ओके, स्क्रीन एंड ऑडियो क्लियर है। स्टार्ट करूं? हेलो, स्क्रीन एंड ऑडियो क्लियर है? Yes, sir. Okay, so today's topic is shift micro operations. शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस का मतलब है कि जितने भी सीपीयू के इंटरनल रजिस्टर में जब भी डेटा की लोडिंग होती है, डेटा को ट्रांसफर करना होता है, तो इस तरह के ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने होते हैं। दैट मीन्स किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में इंस्ट्रक्शन के पास जो भी बाइनरी इंफॉर्मेशन को रजिस्टर में इंसर्ट करने के लिए कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। इन्हीं ऑपरेशंस का नाम है शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस, राइट? पहले राइट द डेफिनेशन ऑफ शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस। शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस shift micro operations are used for serial transfer of data. हमारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो डेटा की जब प्राइमरी मेमोरी में एंट्रिंग करती है तो सीरियल वे में डेटा एंटर हो, और प्राइमरी मेमोरी से उसका एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट होगा तो सीपीयू के इंटरनल रजिस्टर में जब वो बाइनरी इंफॉर्मेशन लोड होगी तो उसका मोड सीरियल होगा। सो दो तरह से एक्चुअली डेटा ट्रांसफ़र होते हैं प्राइमरी मेमोरी से आप रजिस्टर में। एक होता है सीरियल मोड, एक होता है पैरेलल मोड। तो सीरियल मोड का मतलब ये है कि उसमें इनपुटिंग सीरियल वे में होने वाली है, 1 बिट एट ए टाइम एक ही बाइनरी शेल में जाने वाली है। जैसे आप एग्जांपल में समझे कि सपोज कोई इंटीजर का अरे है, उसके अंदर उसकी साइज सपोज 5 है, तो 5 कोई भी इनपुट उसके अंदर 1 बाय 1 ही जाएगा। सो 5 सेल्स वहाँ पर डिफाइंड होगी, हर एक सेल में एक इंटीजर आने वाला है। तो एक सेल में एक ही इंटीजर आएगा और ये भी एक क्लॉक पल्स के बेस पर आएगा। दैट मीन्स 5 इंटीजर के अरे को फिल करने के लिए वी रिक्वायर्ड 5 क्लॉक पल्स। सो सीपीयू को अगर किसी भी इंटीजर के अरे में इंटीजर को फिल करना है, सो एक इंटीजर को फिल करने के लिए एक क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड होगी, राइट? सो 5 इंटीजर के अरे को फिल करने के लिए 5 क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड होगी। So shift micro operations are used for serial data transfer. सबसे पहला पर्पस तो ये होता है कि यदि हमें डेटा को लोड करना है रजिस्टर में और वो अगर सीरियल करना है तो हमें शिफ्ट ऑपरेशंस यूज़ करने ही होंगे, और उसके लिए कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है, कुछ इंस्ट्रक्शंस है। उन इंस्ट्रक्शन को यदि हम डायरेक्टली यूज़ करें तो किसी भी रजिस्टर के डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। So first statement is very clear. Shift micro operations are used for serial transfer of data. Three types of shift micro operations. यहाँ पर इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट लॉजिकल, सेकंड सर्कुलर, एंड थर्ड वन इज अरिथमेटिक। सो शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस के यहाँ पे 3 कैटेगरी है: लॉजिकल शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस, सर्कुलर शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस एंड अरिथमेटिक शिफ्ट micro operations. Now let's discuss the symbolic designation. उसका डिज़ाइन करने के समय
उसका सिंबल क्या होगा। अगर मुझे कोई असेंबली में कुछ ऐसे स्टेटमेंट लिखने हैं जो शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस को एक्सप्रेस करते हो, जैसे आप सी प्रोग्रामिंग में आपको एक्सपीरियंस होगा कि यदि हमें कोई इंटीजर को डिक्लेयर करना हो तो आप किस तरह से उसको डिक्लेरेशन लिखते हो सी ग्रामर के हिसाब से। सो इंटीजर ए, राइट, इसका मतलब है कि आपने एक इंटीजर ए को डिक्लेयर किया है। अगर आप इसको इनिशलाइज करते हो तो उसका फॉर्मेट, जो फॉर्मेट होता है, उसका जो ग्रामर होती है वो इस तरह से होती है कि आईएनटी एक आपको कीवर्ड चाहिए, कीवर्ड के बाद स्पेस आएगा, उसके बाद वो वेरिएबल होगा जिसके अंदर कोई वैल्यू ऑक्युपाई होगी। सो इंटीजर स्पेस ए इक्वल टू 10, इसे हम कहते हैं इनिशलाइजेशन, राइट। सेमी कॉलम रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पे ये स्टेटमेंट टर्मिनेट हो चुका है, इसके बाद कंपाइलर आगे रीड नहीं करेगा, फिर वो देखेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, राइट। सो यहाँ पर शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस प्री डिफाइंड है। उन इंस्ट्रक्शंस को हम यहाँ पे देख लेते हैं, उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। सो सिंबॉलिक डिजाइनेशन एंड डिस्क्रिप्शंस। सिंबॉलिक डेजिग्नेशन एंड डिस्क्रिप्शन, उसका मीनिंग भी देखते चलते हैं। सबसे पहले है, यदि हम असेंबली का कुछ ऐसा कोड लिखे SHL, दैट इज R, तो इसका क्या क्या मतलब, शिफ्ट रजिस्टर R, तो ये होता है सिंबल और ये होता है डिस्क्रिप्शन। SHL R, दैट मीन्स रजिस्टर R के कंटेंट को ट्रांसफर करना है, वो भी शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए रजिस्टर R के अंदर, राइट। तो रजिस्टर R की वैल्यू एक बिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी। अभी हम उसको एग्जांपल से देखते हैं। फिलहाल हम समझना है कि ऐसे कितने तरह के इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं और हम एक एक ऑपरेशंस लेते चलेंगे, उसको परफॉर्म करते चलेंगे बाय यूजिंग सम बाइनरी इंफॉर्मेशन, कि यदि एक बिट लेफ्ट शिफ्ट होती है तो ओरिजिनल रजिस्टर में वैल्यू क्या बचेगी। इसी तरह से एक बिट राइट शिफ्ट होती है तो ओरिजिनल रजिस्टर में क्या वैल्यू रहेगी। तो वन बाय वन हम लोग देखते चलते हैं। फिलहाल आपको इंस्ट्रक्शन पे फोकस करना है कि यदि मुझे शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसी भी रजिस्टर के ऊपर, तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर एरो का डायरेक्शन इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड पर है। इसका मतलब ये है कि जिस रजिस्टर से कंटेंट को हमें शिफ्ट लेफ्ट करना है उसे हम लिखते हैं राइट हैंड साइड पे, और जिस रजिस्टर में शिफ्टेड वैल्यू को स्टोर करना है उसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इस पूरे इंस्ट्रक्शन का मीनिंग ये हुआ कि रजिस्टर आर में जो भी बाइनरी इंफॉर्मेशन हो, उस बाइनरी इंफॉर्मेशन में एक बिट आपको शिफ्ट और लेफ्ट हैंड साइड पर एक बिट शिफ्ट होते चली जाएगी। फाइनली रजिस्टर आर की वैल्यू कुछ अपडेट होगी, राइट हैंड साइड से एक जीरो एंटर होगा, क्योंकि एक बिट शिफ्ट होगी तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एक लॉस होने वाली है, क्योंकि सभी बिट एक एक लेफ्ट शिफ्ट करेगी तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाली जो पोजीशन पर जो वैल्यू होगी वो लॉस्ट हो जाएगी, और लॉस्ट को ओवरकम करने के लिए राइट हैंड साइड से एक जीरो एंटर होगा, राइट। अभी हम एग्जांपल से देखते हैं। सो SHL का मीनिंग होगा शिफ्ट लेफ्ट, यहाँ पे L है लेफ्ट। रजिस्टर R के कंटेंट को हमें शिफ्ट लेफ्ट करना है, और शिफ्ट लेफ्ट परफॉर्म करने के बाद हमें उसके कंटेंट को वापस से रजिस्टर R में ही स्टोर करना है। So this is the first instruction. Second is R, S H R, shift right operation. So what does it mean by these instructions? That means
the content or the information of register R will be shifted in the right manner and data will be stored as register R. So इसका मतलब हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिख लेते हैं. इस बार हमने परफॉर्म किया है शिफ्ट राइट ऑपरेशन रजिस्टर आर के कंटेंट के साथ. तो यहाँ पर अब हमें राइट शिफ्ट करना होगा क्योंकि आर लगा हुआ है. इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है ये असेंबली का इंस्ट्रक्शन है, असेंबली लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन है जो डायरेक्टली रजिस्टर पे वर्क कर रहा है. रजिस्टर की जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को हमें राइट शिफ्ट करते चलना है. और राइट शिफ्ट करते चलना है इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड की एक बिट लॉस्ट होगी तो वहाँ पे आपको ज़ीरो एंटर करना है ताकि वो पूरी शेल उसमें बाइनरी इंफॉर्मेशन से फिल हो जाए. तो इस बार आपको राइट शिफ्ट करके रजिस्टर के कंटेंट को मैनेज करना है. So this one is the second instruction of shift micro operations. Now, third one is CILR. It means circular left. ये जो माइक्रो ऑपरेशंस का मीनिंग है वो है सर्कुलर लेफ्ट ऑपरेशन. रजिस्टर आर के बाइनरी इंफॉर्मेशन को या रजिस्टर आर के कंटेंट को आपको सर्कुलर मैनर पर लेफ्ट शिफ्ट करना है. और जब सभी बिट पर सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म हो जाए तब आपको रजिस्टर आर में ही उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना है. सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट डिस्क्रिप्शन में सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर आर. तो रजिस्टर आर के कंटेंट को हमने इस बार किया है सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट. नाउ इन द सेम वे सर्कुलर राइट. अब हमें सर्कुलर राइट शिफ्ट करना है रजिस्टर आर के कंटेंट को. सर्कुलर शिफ्ट राइट रजिस्टर आर. तो इस बार आपको सर्कुलर राइट शिफ्ट करना है और रजिस्टर आर के कंटेंट को अपडेट करना है. सो दो माइक्रो ऑपरेशंस हमारे शिफ्ट लेफ्ट वाले हैं, दो माइक्रो ऑपरेशंस सर्कुलर वाले हैं और दो माइक्रो ऑपरेशंस होंगे अर्थमेटिक के लिए. सो अर्थमेटिक का जो इंस्ट्रक्शन होगा इट विल बी रिटन लाइक आर टेंस टू अर्थमेटिक के लिए ए, शिफ्ट ऑपरेशंस है इसलिए एस एच और लेफ्ट में हो रहा है इसलिए एल. और जिस रजिस्टर के कंटेंट को आपको अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस रजिस्टर का नाम. सो ए एस एच एल आर दैट मीन्स अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट आर. और इसी तरह से अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट राइट कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर. अर्थमेटिक shift right of content of register R. राइट. तो इतने तरह के शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं. इनको हम तीन डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो लॉजिकल ऑपरेशंस, सर्कुलर शिफ्ट ऑपरेशंस एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस. अर्थमेटिक शिफ्ट ऑपरेशंस ये दो रहेंगे. सर्कुलर ऑपरेशंस सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ये दोनों रहेंगे. और नॉर्मल शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशंस ये रहेंगे.
अब लॉजिकल शिफ्ट में हम सबसे पहले परफॉर्म करते हैं लेफ्ट शिफ्ट, क्योंकि ये दोनों जो ऑपरेशंस है ये दोनों लॉजिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेशंस आर टू टाइप्स, शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर एंड शिफ्ट राइट रजिस्टर ऑपरेशंस। तो पहले हम परफॉर्म करते हैं शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशंस। रजिस्टर आर हमें लेना होगा, उसके अंदर कुछ बाइनरी इंफॉर्मेशन लेना होगा जो कि उसका कंटेंट बनेगा, और फिर रजिस्टर आर के कंटेंट को हम शिफ्ट लेफ्ट परफॉर्म करके, ये शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करके उसके कंटेंट को अपडेट कर देंगे। सो लॉजिकल शिफ्ट ऑपरेशन। A logical shift transfer 0 to the serial input, the bit transferred to the AND position through the serial input is assumed to be 0 during logical shift। तो ये जो ऑपरेशंस है जीरो इंसर्टेड वाला है। इसके लिए जो सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस होंगे वो किस तरह से लिखा लिखा जाएगा। सो लॉजिकल शिफ्ट को आपको ध्यान रखना है, ट्रांसफर 0 थ्रू सीरियल इनपुट। सो अब यहाँ पर हम एक रजिस्टर ले लेते हैं, रजिस्टर R1 SHL शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है एंड रजिस्टर R1 के कंटेंट पर। शिफ्ट लेफ्ट माइक्रो ऑपरेशन, सबसे पहले हम एक रजिस्टर ले लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8 9 10, राइट। इसके अंदर हम कुछ बाइनरी इंफॉर्मेशन रख लेते हैं। सपोज वो बाइनरी इंफॉर्मेशन है 1 0 1 ट्रिपल 0 1। तो ये है रजिस्टर R1 का कंटेंट, इसको हम नाम दे देते हैं द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R1। इसमें हमें शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो डेटा अपडेटेड होगा आफ्टर परफॉर्मिंग लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन ऑन रजिस्टर R1 किस तरह से परफॉर्म होगा वो अभी आपको ध्यान से देखना है। लेफ्ट शिफ्ट है तो ये वैल्यू लेफ्ट में शिफ्ट करेगी इस तरह से।
राइट। अब ये जब लेफ्ट शिफ्ट होगा तो ये वाली इंफॉर्मेशन लॉस्ट होगी। सो फर्स्ट बिट जो कहलाती है वो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये वाली जो बिट है वो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको हम नाम देते हैं MSB। सो जब लेफ्ट शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म होता है तो उस अरे में या उस रजिस्टर के अंदर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाली जो पोजीशन है, उस पोजीशन पर जो बाइनरी बिट है दैट विल बी लॉस्ट। राइट। अब ये लॉस्ट होगी तो इसकी पोजीशन ये वाली बिट लेगी। सो हम इसको इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं एरो से कि ये बिट अगर बाहर निकलेगी लेफ्ट शिफ्ट के थ्रू तो ये ज़ीरो इस पोजीशन पर आएगा। सभी बिट को आपको वन बाय वन लेफ्ट शिफ्ट करना है। ये वाली बिट इसकी पोजीशन लेगा, ये वाली बिट ये लेगा, सॉरी ये वाली बिट ये वाली पोजीशन लेगा, ये वाली बिट ये वाली पोजीशन लेगा, ये वाला ज़ीरो इसकी पोजीशन लेगा, ये वाला वन इसकी पोजीशन लेगा और ये वाला वन इसकी पोजीशन लेगा। नाउ यू कैन इमेजिन कि जब सभी लिफ्ट शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे देन एट द एंड द लास्ट शेल विल बी रिमेन जीरो because we are performing the zero inserted left shift operation, so zero will be entered at the end of the cell, right? So यहाँ पर जीरो एंटर होगा क्योंकि सभी बिट वन बाय वन लेफ्ट शिफ्ट होगी तो एक मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लॉस्ट होगी और उस लॉस वाली पोजीशन पर ये जीरो सेट होगा, इस जीरो पोजीशन पर ये वन शिफ्ट होगा। इस तरह से जब सभी शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे तो ये वाली जो शेल है वो एम्प्टी हो जाएगी, ये वाली शेल खाली हो जाएगी और इस एम्प्टी शेल में हमें एंटर करना होता है ज़ीरो। इसलिए इसे ऑपरेशन को बोला जाता है ज़ीरो इंसर्टेड लेफ्ट शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस। So this is the actual execution of register content. This is shift left micro operations of R1. अब यदि हम R1 को अपडेटेड देखें कि R1 में क्या कंटेंट बचा होगा, so after performing left shift operations the content of R1 register will be, ये वन तो लॉस हो गया है तो यहाँ पर आएगा ज़ीरो, ज़ीरो वन ज़ीरो 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 वन वन और जो लास्ट एंड पर आपने ज़ीरो इंसर्ट किया था वो आपके रजिस्टर का कंटेंट हो जाएगा। सो दिस इज द अपडेटेड कंटेंट ऑफ रजिस्टर R1 ज़ीरो वन ज़ीरो 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 वन वन ज़ीरो। सो आपको एग्जाम में इस तरह से शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आ सकता है। आपको रजिस्टर की वैल्यू गिवन होगी, आपसे पूछा जाएगा कि इसको एक बार शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए और रजिस्टर R1 के अपडेटेड कंटेंट को बताइए कि उसकी डेसिमल वैल्यू क्या है। राइट। आपको दो बार भी परफॉर्म करना पड़ सकता है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन आप दो बार परफॉर्म कीजिए और R1 के कंटेंट को अपडेटेड बताइए कि उसकी डेसिमल वैल्यू क्या है। तो अब आप इस बाइनरी इंफॉर्मेशन का डेसिमल आराम से कंसीडर कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो 1248 इस लॉजिक से। तो पहले R1 की वैल्यू क्या थी, अब R1 की वैल्यू क्या है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और वन टाइम शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन, टू टाइम शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन, इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं लॉजिकल राइट शिफ्ट। लॉजिकल सॉरी हाँ, लॉजिकल में शिफ्ट राइट ऑपरेशन, लेफ्ट हमने परफॉर्म कर लिया, अब लॉजिकल शिफ्ट राइट माइक्रो ऑपरेशन। फिर से हम एक रजिस्टर R1 का कंटेंट लेते हैं, कंटेंट हम सेम रखते हैं ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो।
Again, this is the content of register R1. Let's suppose content है हमारे पास 1 0 1 0 0 1 1। इस रजिस्टर R1 के कंटेंट को हमें शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इस रजिस्टर 1 के ऊपर हमें शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। शिफ्ट राइट है, इसका मतलब कि हर एक बिट राइट में शिफ्ट होगी। सो यदि हम इसका एग्जीक्यूशन देखें, सो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये वाली जो बिट होगी दैट इज कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सो राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, राइट शिफ्ट परफॉर्म होगा, तो ध्यान रखना है कि LSB इफेक्ट होती है, और अगर लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म होगा तो MSB इफेक्ट होगी। फाइन। सो दिस इज कॉल्ड द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट दैट विल बी शिफ्टेड राइट इन दिस वे। ये होगी राइट शिफ्ट इस तरह से। सो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट लॉस्ट हो जाएगी, इसकी पोजीशन लेगी उसकी पहले वाली दैट इज -1 वाली पोजीशन वाली बिट। ये 0 इसकी पोजीशन लेगा, ये 0 इसकी पोजीशन लेगा, ये 0 इसकी पोजीशन लेगा। सभी राइट शिफ्ट हो रहे हैं 1 बाय 1। ये 0 इसकी पोजीशन लेगा, ये 0 इसकी पोजीशन लेगा, और ये 1 इसकी पोजीशन लेगा। और ये ध्यान रखना है, रजिस्टर में जब भी शिफ्ट ऑपरेशन पर एक एक बिट को अपनी प्रॉपर पोजीशन लेने के लिए एक क्लॉक पल्स लगती है, क्योंकि ये सीरियल इनपुटिंग है। सो यदि हमने 8 बिट का रजिस्टर लिया हुआ है, उसके अंदर 8 बाइनरी इन्फॉर्मेशन है, सो 8 बिट के ऊपर शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वी रिक्वायर टोटल 8 नंबर ऑफ क्लॉक पल्स। तो डिपेंड करेगा, यदि हम 16 बिट के रजिस्टर को यूज़ कर रहे हैं तो हमें टोटल 16 क्लॉक पल्स लगती है एक कंप्लीट शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन या कंप्लीट शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। फाइन। तो यहाँ पर जब राइट शिफ्ट हो जाएगा तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि ये बिट जब बाहर निकलेगी, ये वाली बिट जब बाहर निकलेगी, तो यहाँ याली जो पोजीशन है इसको ये 1 ऑक्युपाई करेगा। इसी तरह से हर बिट अपने नेक्स्ट वाली बिट को ऑक्युपाई करेगी, तो ये वाली जो पोजीशन है ये खाली हो जाएगी। अब ये खाली होगी तो हमें यहाँ से इंसर्ट करना होगा एक 0। यहाँ से हम इसको 0 इंसर्ट कर देंगे। सो इस पोजीशन पर हम जो खाली पोजीशन थी फर्स्ट वाली पोजीशन, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 0। इसको कहा जाता है 0 इंसर्टेड। सो 0 इंसर्टेड शिफ्ट राइट ऑपरेशन। और शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास कंटेंट बनेगा वो होगा रजिस्टर का लेटेस्ट कंटेंट। ये खाली होगा तो यहाँ पे हमें 0 ऐड करना है। 0 1 0 1 0 एंड लास्ट में एक 1, क्योंकि ये वाला 1 तो लॉस्ट हो जाएगा। इसको चाहे तो हम नोट भी कर सकते हैं कि एक एक बिट यहाँ पे लॉस्ट होती है, दिस इज लॉस्ट बिट। और यहाँ पर भी ये जो था ये लॉस्ट बिट था। शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक एक बाइनरी इंफॉर्मेशन लॉस्ट होती है, क्योंकि इस तरह की रिक्वायरमेंट भी होती है। कई बार हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं तो हमें 2 से डिवाइड करना होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है, ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने से हो जाता है। अभी मैं आपको क्लियर करूँगा किस तरह से होगा। तो इसलिए हमें शिफ्ट करना होता है, अदरवाइज शिफ्ट करने का कोई रोल नहीं, कोई सेंस नहीं। इससे डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन बाय 2
ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाता है। ये हमारे पास कंटेंट आ चुका है, आफ्टर परफॉर्मिंग शिफ्ट राइट ऑपरेशन, आफ्टर परफॉर्मिंग राइट ऑपरेशन। ये हमारे दो तरह के ऑपरेशंस। नेक्स्ट देखते हैं सर्कुलर। सो शिफ्ट लेफ्ट हमने कंप्लीट किया, शिफ्ट राइट हमने कंप्लीट किया। इसमें आप एक छोटे एग्जांपल से ये भी समझ सकते हैं कि किस तरह से डिवीजन और किस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन की अगर बात करें तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम इस बार 4 बिट रजिस्टर लेते हैं। 4 बिट रजिस्टर का जो वैल्यू है फॉर एग्जांपल 1011 है। इसका यदि हम डेसिमल वैल्यू पहले चेक करें, सो 1248, 8 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 11। और अगर हम वैल्यू इसको शिफ्ट कर देते हैं आफ्टर लेफ्ट शिफ्ट, तो लेफ्ट शिफ्ट होने के बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी? सो लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करना है, ये 1 बाहर निकलेगा, सो 0 1 और एक 0 एंटर हो जाएगा। 0 एंटर होने के बाद इसका जो डेसिमल होगा आफ्टर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन 0110, ये इसका रिजल्ट है। सो 124 दैट इज 4 प्लस 2 6। सो 11 और यहाँ पे 6, इस तरह से डेटा चेंज हो जाता है। इसी तरह से यदि हम राइट शिफ्ट देखें 1000, सपोज हम ये वैल्यू वैल्यू लेते हैं, इसका डेसिमल है 8। इस पे यदि हम राइट शिफ्ट परफॉर्म करें, राइट शिफ्ट परफॉर्म करना है तो ये 0 बाहर निकलेगा और यहाँ से लेफ्ट साइड पर एक 0 एंटर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 1 0 0। इसकी वैल्यू बन गई है हमारे पास 4। सो राइट शिफ्ट में आप देखिए हमारे पास वैल्यू थी 8, अब हमारे पास वैल्यू आ गई 4, दैट मीन्स 8 ऑलरेडी डिवाइड हो गया 2 से। सो इवन नंबर को यदि हम देख, इवन नंबर पर जब भी हमें कोई डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है तो शिफ्ट ऑपरेशन हम डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं। इसी वैल्यू के यदि हम लेफ्ट शिफ्ट कर दें, सपोज फिर से हमारे पास वैल्यू है सपोज 1000 जिसका डेसिमल था 8। अब यदि हम यहीं पर लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म कर दें, तो लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करने के बाद ये 1 लेफ्ट में जाएगा, सो 0 0 एंड 1, तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 1। 0 0 0 यहाँ पर आएगा 0, तो 0 इंसर्टेड है, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 0।
यहाँ पर हमने क्या किया था, 0 इंसर्ट किया था, लेफ्ट शिफ्ट 0 1 1 0, दैट इज 6, राइट, ओके। अब देख लेते हैं सर्कुलर। सर्कुलर शिफ्ट, सर्कुलर शिफ्ट में सबसे पहले हम उसका पैटर्न लिख लेते हैं कि वो किस तरह से काम करेगी। सर्कुलर शिफ्ट में द सर्कुलर शिफ्ट circulates the bit register around the two end, दोनों एंड से रजिस्टर की जो बिट्स है उनको सर्कुलेट करती है ताकि इंफॉर्मेशन की लॉस ना हो। सो रजिस्टर अराउंड द टू एंड्स विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। सो लॉजिकल लेफ्ट और लॉजिकल राइट शिफ्ट में आपने देखा था कि इंफॉर्मेशन एक बिट की लॉस्ट हो रही, तो वो लॉस्ट ना हो, इसलिए सर्कुलर शिफ्ट का कॉन्सेप्ट आया। अब सर्कुलर शिफ्ट में हम उस रजिस्टर के कंटेंट को सर्कुलर मैनर में शिफ्ट करेंगे। सो दोनों एंड जो रजिस्टर के होंगे, एक अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएगी शिफ्टिंग के दौरान, राइट। So circular shift calculate the bits of the register around two ends without loss of information. So circular shift में यदि इसको हम डायग्राम के थ्रू समझे, तो अगर ये रजिस्टर की वैल्यूज है, सपोज ये पोजीशन r माइनस एन है, ये पोजीशन आर एन माइनस टू है, एंड सिमिलरली ये पोजीशन कुछ ना कुछ होगा। ये वैल्यू सपोज आर वन है और ये सपोज आर जीरो है। सो आर जीरो, आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर, अप टू आर एन माइनस टू और आर एन माइनस वन। अगर इस तरह से किसी रजिस्टर के कंटेंट सेट है, तो और इस पर यदि हमें सर्कुलर मैनर लगाना है, सर्कुलर शिफ्ट लगाना है, तो सर्कुलर शिफ्ट भी हम दो तरह से लगा सकते हैं। पहले हम अप्लाई कर देते हैं सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट। अब सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट होगा, तो लेफ्ट वाली जो बिट होगी वो डायरेक्टली कहाँ जाएगी, आर जीरो पोजिशन पर। इस तरह से परफॉर्म होगा लेफ्ट शिफ्ट। और अगर राइट शिफ्ट हुआ तो ये जो वैल्यू है ये परफॉर्म हो जाएगी राइट में, राइट। ये वैल्यू इस तरह से जाएगी आर एन माइनस वन पोजिशन पर। तो इसको हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, इस पोजिशन पर
इस तरह से। तो सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट का डायग्राम इस तरह से रहेगा। तो लेफ्ट शिफ्ट होगी आर एन माइनस वन पोजिशन, देन आर एन माइनस टू पोजिशन आर एन माइनस वन पोजिशन लेगा। इसी तरह से यहाँ पर हर एक बिट लेफ्ट में शिफ्ट होती चली जाएगी। बट ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली जो बिट है, ये पोजीशन की जो बिट होगी वो डायरेक्टली आर जीरो से रिप्लेस हो जाएगी। सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट, इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले असेंबली में इसका नोटेशन क्या है। सो सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन यदि हमें किसी भी रजिस्टर के कंटेंट पर परफॉर्म करना है, तो इसका तरीका क्या होगा लिखने का। सो सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट इज डिनोटेड in this way, like the content of register R1 will be shifted in circular manner, circular left SCIL, then R1। ये होगा उसका असेंबली इंस्ट्रक्शन। सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करना है R1 रजिस्टर के कंटेंट के ऊपर, और सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करने के बाद जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको R1 रजिस्टर में ही रखना है। इसके लिए कोई दूसरा रजिस्टर यूज नहीं करना है। Now let's one example to understand this thing. सपोज हमारे पास कोई बाइनरी इंफॉर्मेशन है, वन जीरो वन ट्रिपल जीरो वन वन, एज इट इज हम वही इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये एक रजिस्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट का रजिस्टर है। इसके कंटेंट है 1 0 1 0 0 1 1। इसके रजिस्टर के कंटेंट, इस रजिस्टर का नाम है R1। इस R1 रजिस्टर, R1 रजिस्टर के कंटेंट के ऊपर हमें सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेफ्ट परफॉर्म करना है, राइट, सर्कुलर मैनर में। तो लेफ्ट शिफ्ट क्या बताता है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये वाली जो बिट है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये वाली पोजीशन किसको ले लेगी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में, LSB, राइट। सो अब हमें सॉल्व करना है इसको। ये बिट बाहर निकलेगी, लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म होगा, और ये पोजीशन डायरेक्टली कहाँ जाएगी, इस पोजीशन पे, राइट। इसी तरह से ये बिट यहाँ पे शिफ्ट होगी, ये बिट यहाँ पे शिफ्ट होगी, ये बिट यहाँ शिफ्ट होगी। इस तरह से ये शिफ्टिंग चलती रहेगी। सो सेम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन ही है, बट वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन लॉस होती थी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन पर, वो इस सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट में लॉस नहीं होगी। सो शिफ्टिंग ऑपरेशन तो एज इट इज रहेगा, बस इंफॉर्मेशन की लॉस यहाँ पर बच जाती है, राइट। और आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन, आफ्टर परफॉर्मिंग सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन, हमारे पास जो कंटेंट होगा R1 रजिस्टर का, वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी अपडेटेड लाइक 0 1 0 0 0 एंड 1। तो ये जो 1 है ये शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, बाकी सभी बिट एज इट इज शिफ्ट होगी और एक 1 यहाँ पर एक्स्ट्रा आएगा। सो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन पर जो बिट है वो ले लेगी
लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाली पोजीशन पे, और ये सभी बिट एक एक स्टेप आगे बढ़ेगी। तो ये वाली बिट हमारी चेंज हो गई है, इसके LSB पोजीशन पर आ गई। सो 0 0 1 0 0 0 1 1, और ये वाली बिट लास्ट में। So ये हमारा सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट। अब इसी तरह से हम देख लेते हैं सर्कुलर राइट शिफ्ट। सर्कुलर शिफ्ट राइट। सर्कुलर शिफ्ट राइट में सबसे पहले इसका जो इंस्ट्रक्शन होगा उसको कैसे लिखा जाएगा। सो R2 एरो इस तरह से लगेगा। असेंबली इंस्ट्रक्शंस इसका रहेगा CIR सर्कुलर राइट शिफ्ट, और जिस रजिस्टर के कंटेंट को आपको राइट शिफ्ट करना है दैट इज द नेम ऑफ रजिस्टर। So content of register R2 will be right shifted in a circular manner and load into the R2 register as it is। अब हम यहाँ पर एक रजिस्टर ले लेते हैं जिसको हमें शिफ्ट करना है। सपोज उसकी वैल्यू हम लेते हैं एज इट इज जो हमने प्रीवियस ली थी, 1 0 1 ट्रिपल 0 1 1। ये है R2 रजिस्टर के कंटेंट। इस पर आपको सर्कुलर राइट शिफ्ट परफॉर्म करना है। परफॉर्म करने के बाद क्या होगा, आफ्टर परफॉर्मिंग सर्कुलर राइट शिफ्ट, सभी बिट को आप राइट शिफ्ट में करो। तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है इस पर आपको ध्यान देना है। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट सॉरी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB, और ये वाली जो बिट है वो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB। ये वाली जो बिट है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और ये वाली पोजीशन की बिट है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। राइट शिफ्ट करना है तो ये इंफॉर्मेशन बाहर निकलेगी। राइट, ये इंफॉर्मेशन बाहर निकलेगी और किस पोजीशन पर जाएगी, MSB पर। राइट, अब इस तरह से हर एक बिट अपनी पोजीशन शिफ्ट करेगी। ये पोजीशन यहाँ आएगी, ये पोजीशन यहाँ पर आने वाली है, ये पोजीशन यहाँ पर आएगी। सो हर बिट एक एक राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, और एक एक बिट शिफ्ट करने के लिए हमें एक एक क्लॉक पल्स लगेगी। जब सभी राइट शिफ्ट परफॉर्म होगा तो ये वाली पोजीशन खाली होगी, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाली जो पोजीशन है उस पोजीशन पर जो 1 था वो चला जाएगा लास्ट में। तो फाइनली जो हमारे पास डेटा होगा वो डेटा रहेगा हमारे पास, ये वाला 1 यहाँ पर आएगा तो 1, एक और 1 रहेगा, देन 0 1 0, देन 1, देन ट्रिपल 0, देन सिंगल 1। ये है अपडेटेड R2 रजिस्टर का कंटेंट आफ्टर परफॉर्मिंग सर्कुलर राइट शिफ्ट।
Now next is arithmetic operations, arithmetic shift operations, arithmetic shift के बारे में हम पहले डिटेल ले लेते हैं, फिर हम उसको परफॉर्म करते हैं। अर्थमेटिक शिफ्ट हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है? एन अर्थमेटिक शिफ्ट शिफ्ट साइन बिट, साइन बिट वो बिट होती है जो उस अर्थमेटिक इंफॉर्मेशन को प्लस या माइनस इसके बारे में हमें डिटेल देती है। पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें रजिस्टर में एक बिट से मिलती है, उस बिट का नाम है साइन बिट। सो अर्थमेटिक शिफ्ट शिफ्ट अ साइन बिट, shift a sign binary number to the लेफ्ट और राइट, या तो लेफ्ट में साइन बिट शिफ्ट होगी या तो राइट में साइन बिट शिफ्ट होगी। एन अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट multiplies a sign binary number by 2। यदि हम अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस कंटेंट पर ऑटोमेटिकली 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो मैं आपको बात बताने वाला था वो यहाँ पर आपको पता चलेगा। डायरेक्टली यदि हमें किसी भी डेसिमल में 2 से मल्टीप्लाई करना है या 2 से डिवाइड करना है तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए जाते हैं, अर्थमेटिक शिफ्ट ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए जाते हैं। एंड अर्थमेटिक शिफ्ट राइट divides the number by 2 अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन उस रजिस्टर के कंटेंट को 2 से डिवाइड कर देता है ऑटोमेटिकली। इन अर्थमेटिक शिफ्ट the sign bit receives a special treatment। जब अर्थमेटिक शिफ्ट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं तो साइन बिट जो रिसीव होती है उसके लिए काफ़ी स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। इसको हम एग्जांपल से नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। अर्थमेटिक वाला पूरा पोर्शन लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो डिस्कस करो। ये था हमारा आज का टॉपिक, इसको हम दूसरे पार्ट में फिनिश करेंगे, शिफ्ट ऑपरेशन।